नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फरीदाबाद की रॉयल हेरिटेज रामलीला में आज भक्तिभाव और जोश से भरा मंचन देखने को मिला। डायरेक्टर हेमंत अग्रवाल, सह डायरेक्टर दीपक पाल सिंह, श्रीमती मोनिका गुप्ता और पूरी टीम के साथ कलाकारों ने ऐसा अभिनय किया कि दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंजा दिया। सीता स्वयंवर के प्रसंग में राम बने धीरज सिंह और सीता के रूप में सोनी जी ने सबका मन मोह लिया। राजा जनक बने मनमोहन सिंगला, महारानी सुनैना की भूमिका में नीलम गोयल और ऋषि विश्वामित्र के रूप में मनोज चौबे ने मंच पर जान डाल दी। लक्ष्मण बने कृष पाल सिंह और राजाओं राजकुमारों ने भी शानदार अभिनय किया। शिव धनुष टूटते ही भगवान परशुराम के रूप में प्रदीप कुमार की एंट्री हुई, जिनकी वाणी और अदाकारी ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसके बाद कैकेयी और मंथरा का संवाद। रानी कैकेयी बनी प्रीता आहूजा और मंथरा का किरदार निभाया मोनिका गुप्ता ने। दोनों के संवाद इतने प्रभावशाली रहे कि दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। राम का वनगमन। राजा दशरथ बने मनमोहन जी ने जब राम को रोते हुए वनवास का आदेश दिया तो पंडाल का माहौल भावुक हो उठा। राम, सीता और लक्ष्मण ने माता कौशल्या और माता सुमित्रा से विदा ली। माता कौशल्या बनी ममता चुग और माता सुमित्रा बनी मंजू जी ने अपने किरदारों में ऐसी सच्चाई भरी कि दर्शकों की आंखें नम हो गई। अगला भाग गुरुवार को मंचित किया जाएगा, जिसका सभी को इंतजार है। पूरी सोसाइटी में राम भक्ति और उत्सव जैसा माहौल बना रहा। क्या नाम है? अमित कालरा। सर्वप्रथम मैं 2 अक्टूबर पर विजयदशमी के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे पंडित जी बांके बिहारी द्वारा जो यज्ञ किया गया था देश के राष्ट्र संघ के लिए, वो आज हमारा सफल हुआ और मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं, क्योंकि ये स्वयं संघ से भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने ही हमारे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी भोले बाबा की, और जो प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि कमांडर के रूप में ये थे, हम तो एक प्रजा के रूप में थे, इन्होंने ही साक्षात दर्शन कराए और लोगों को विश्वास दिलाया कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभु दर्शन देते हैं। बहुत सुंदर। तो मैं इनका बहुत आभार है। क्या ये पहला यज्ञ है या इससे पहले भी? नहीं, ये पहला ही यज्ञ है, लेकिन आशा करता हूँ ये यज्ञ इसी तरह चलता रहेगा। मैं सभी से निवेदन करूँगा आगे इस यज्ञ को बढ़ाते चले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शांता शर्मा हनुमान मंदिर पंजाबी मोहल्ला से सेवा में सेवाकृत हूँ और आज बांके बिहारी जी ने जो हवन किया, मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छा, इसी के द्वारा हमारे प्रत्यक्ष शिव जी प्रकट हुए और ऐसे ही नवग्रह प्रकट हुए। हमारे मंत्रों में, सनातन धर्म में बहुत शक्ति है और इस आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। बोलो सनातन धर्म की जय। बिमलेश मैं तो बस इतना ही कहूँगी 2 अक्टूबर की और हमारे सनातन धर्म आज जो आज 2 अक्टूबर का दिन है, आज बहुत अच्छा दिन है और आज हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया अच्छा हवन हुआ है। ये हमारे बांके बिहारी जो भाई साहब हमारे पंडित जी हैं, इन्होंने करवाया। इन्होंने पहले भी हमारे यहाँ पर शिव प्रतिष्ठा करवाई थी, तो उसमें साक्षात हमने दर्शन करे और हमारे यहाँ पर नवग्रह की स्थापना भी हुई थी, उसमें भी हमने साक्षात दर्शन करे। आज हवन में हमें इतना अच्छा लगा, इतना लगा कि साक्षात हमारे साथ भगवान बैठे हुए जो कि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हम आज बहुत खुश हैं। इस तरह से हमारा आगे ये बढ़ता रहे, हम यही कामना करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। देखा जाता है युवा नैतिक शिक्षा से भटक रहे हैं, वहीं यहाँ पे एक युवा है, क्या संदेश देंगे युवा? मैं तो सिर्फ यही संदेश दूंगा कि जो भी अपने फरीदाबाद के युवा हैं, डॉक्टर साहब बांके बिहारी जी जो हैं गुरुदेव हैं, तो जहाँ पे भी इनकी कथा यज्ञ जहाँ पे भी ये हों, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े और इनका साथ में खड़े हो और बहुत कुछ सीखने को डॉक्टर साहब से मिलेगा। आज गुरुजी यज्ञ किया गया है, इस यज्ञ का क्या उद्देश्य है? देखिए, आज जो इस यज्ञ को करने का सबसे मूल उद्देश्य तो ये है कि मैंने भाई बंटी जी और बहन शांता जी से कहा था कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ जो है उसके 100 वर्ष बड़े मंगलमय तरीके से, प्रगतिमान तरीके से और उन्नति और प्रगति के सोपानों से लगते हुए आज संघ 100 वर्ष हो चुके हैं, जिसकी शाखाएं 14 से भी ज़्यादा देशों में और हमारे भारतवर्ष में 12 करोड़ से भी अधिक लोग संघ के सदस्य बन गए हैं और तमाम समाज 100% मानने के लिए तैयार है।
एक तो ये उद्देश्य है, और एक उद्देश्य ये था कि आज 100 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं और शतक जिसे कहते हैं ना, शतक मार देना, 100 मार दिए, 100 वर्ष बहुत बड़ा मुश्किल होता है। आज तक ऐसी कोई संस्था नहीं जो 100 वर्ष निरंतर इस तरीक़ा से प्रगति करी चली जाए। तो उसके पीछे त्याग और तपस्या ही मूल कारण है। जो संघ का जो कार्यकर्ता होता है वो उसके अंदर केवल ये होता है कि जो कार्य किया जा रहा है वो भगवान का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्र का कार्य ही सबसे मूल उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के और आज हमारे महात्मा गांधी जी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, और सबसे बड़ी बात है ये सब चीज़ें तो हैं ही, विजयदशमी है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे 4 त्यौहार हैं भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार। जैसे कि वैसे तो सबके सब त्यौहार हैं, परंतु एक स्पेशलाइजेशन की दृष्टि से देखें तो जैसे ब्राह्मणों का जो त्यौहार है वो रक्षाबंधन है, और क्षत्रियों का जो त्यौहार है वो विजयदशमी है, और वैश्यों का त्यौहार है मनी का, वो लक्ष्मी जी का है, दीपावली है। देखो पहले ही कह दे, व्यापारियों के लिए, और जो सेवकों का है वो होली है। तो ये 4 तरीका के 4 त्योहारों में डिवाइडेशन है। तो विजयदशमी क्षत्रियत्व का, विजय का, शक्ति का एक द्योतक है, और आज अगर देखा जाए तो अधर्म पर धर्म की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई। और दशहरा वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें, जो 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसी का नाम राम है। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन पर विजय प्राप्त करके व्यक्ति कर सकता है। और आज बड़ी सौभाग्य की बात है, आज मैं उस मंदिर में हूँ जब शिवरात्रि पर यहाँ पर मैंने प्राण प्रतिष्ठा की थी, कथा के दौरान जो 32 दिन की थी, तो उस समय यही भगवान शिव थे ना। ये मूर्ति बेटी ने यहाँ से जब नेत्रोमिलन संस्कार होता है, कौन सा संस्कार, जब आंखें खोली जाती है तो यहाँ शीशा था और इतनी दूर से शीशा बम की तरह फट गया। ये सबने देखा था, ये प्रत्यक्ष बताएंगे इस बात को। ऐसे ही बृहस्पति भगवान का जो वहाँ देख रहे हो, वहाँ भी ऐसे ही शीशा भड़ाक से टूट गया था। इसका मतलब ये है कि भगवान की सत्ता साक्षात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पहले मैं थोड़ा बहुत अंतर करता था, परंतु अब मैं अंतर नहीं करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ देव पुरुषों की जय हो। जय हिंद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।